नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो हम आशा करता हूं कि आपने जो पिछले के 4 टेंस मैंने करवाए हैं उनका बेहतर तरीके से रिवीजन किया होगा। आज हम पहुंच चुके अपने 5वें नंबर के टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। चलिए देखते हैं इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब सब होती क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। पहचान यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती क्या है इसकी। इसकी पहचान होती है, जैसे हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब में आ रहा था, प्रेजेंट का होगा तो उसमें है आएगा और पास्ट का होगा तो उसमें था, थी या थे आएगा। बस और कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब कुछ लगभग जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था उसी की तरह रहना था। तो रहा था, पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे। एक तो पहचान ये एक हो गई। और मैंने कहा था कि जिसकी जो दूसरी पहचान है वो कौन सी था, टा था। क्या थी, टा था, टी थी, टे थे, फिर ठा था, ठी थी, थे। फिर बताई थी, ड़ा था, डी थी, रे थे। अब मैंने कहा था इन तीनों को कोई यूज ना कर कर क्या लिख देता है, हुआ था, हुआ था, हुई थी या हुए थे। कोई ये यूज करता है, कोई ये यूज करता है। अपनी अपनी इच्छाएं हैं सभी की भाई। हर कोई आज आजाद है 1947 से। 1951 से सभी अधिकार मिल चुके हैं, तो क्या ही कहना भाई किसी से। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल पे पहुंच गए डायरेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज या वर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या थी, इज, आर, एम। इसमें वॉज, तो वॉज किसके साथ आएगा, सभी सिंगुलर के साथ। सॉरी, सिंगुलर के साथ आएगा और आई के साथ भी वॉज आता है। आगे आई, अब इधर लुढ़क के आया, कभी इधर लुढ़क जाएगा। यानी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम या किसी एक व्यक्ति के बारे में जिक्र होगा तो वहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। और वर कब आएगा, वर आएगा प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ क्या आएगा, वर। क्लियर। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, या कोई भी व्यक्ति जो एक से ज्यादा का जिक्र हो रहा होगा जिस भी टेंस में, तो वहां पर क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब तो कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंस होंगे कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में एक ही वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो हम बढ़ते हैं अपना पहला अफर्मेटिव की ओर। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगभग सभी का सेम ही होता है। जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे हैज बीन, हैव बीन वगैरह, उनमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सभी में सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही फॉर्मूला सभी में वर्क करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज या वर।
मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। क्लियर? पहला एग्जांपल अच्छा लिख लेते हैं। वह पढ़ रहा था। पढ़ाई वाले कुछ ज्यादा एग्जांपल नहीं हो रहा है। वह पढ़ रहा था, वह की क्या हो गई? ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। ही क्या है? सिंगुलर, इसीलिए क्या आ गया? वॉज। ही वॉज। पढ़ने क्या होती है? रीडिंग। ही वॉज रीडिंग। ठीक है। फिर दूसरा मैं कहूं, बच्चा मैदान में खेल रहा था। बच्चा मैदान में खेल रहा था। तो बच्चे क्या हो जाएगी? बच्चा अब सिंगल है, प्रेजेंट वाले में हमने किया था बच्चे, इसमें क्या है? बच्चा। द चाइल्ड सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। द चाइल्ड वॉज। खेलने क्या होती है? प्लेइंग। खेल कहाँ रहा था? इन द ग्राउंड। इन दी मैदान। मैदान को क्या कहते हैं? ग्राउंड या फील्ड। इन दी ग्राउंड। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा पहचान होती है, टा था टी थी टे थे, उसको भी देख लेते हैं। वह छत पर खड़ा है। वह छत पर खड़ा है। वह की क्या आ जाएगी? ही के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। खड़े की क्या होती है? स्टैंड। ही वॉज स्टैंडिंग हो जाएगा, ING लग जाएगी। खड़ा कहां पर है? छत पर। स्टैंडिंग ऑन दी रूफ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। आगे हमारा जो टाइप है वो कौन सा होता है? निगेटिव। अब निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है? जिसमें नॉट दिया हो। अब तो पता ही हो गया होगा। तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग फॉर्मूला उसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। जसवी रामायण नहीं पढ़ रही थी। नहीं पढ़ रही थी। जसवी लिख लेंगे, जसवी। जसवी, जसवी हो गया। जसवी के बाद जसवी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज। फिर नॉट। जसवी वॉज नॉट। पढ़ने क्या होती है? रीडिंग। रीडिंग। और रामायण, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है जिसको हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। इसके साथ क्या आता है? हमेशा द आता है। रीडिंग द रामायण। रामायणा। रीडिंग द रामायणा। ठीक है। फिर मैं कहूं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। देखिए, जब मैं लिखूं तो मेरे साथ लिखा कीजिए, जब मैं समझाऊं तो बस 2 मिनट के लिए
शांति से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई भी काम कीजिए, आराम से लिखते रहिए। बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, बच्चे की क्या होती है? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। बच्चे हो गया, बच्चे प्लूरल हो गया, क्या आ जाएगा? वर। चिल्ड्रन वर, वर के साथ क्या आएगा फिर आगे? नॉट। अब शोर मचाने की क्या होती है? शोर मचाने की मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइज। क्लियर? बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। मैं लिख दूं तुम वहां नहीं बैठे थे, नहीं बैठे थे। तो तुम की क्या आती है? यू। यू के साथ क्या आएगा? वर। यू वर। वर के साथ क्या आएगा बाद में? नॉट। फिर बैठने की क्या होती है? स्टैंडिंग, सॉरी सिटिंग। स्टैंडिंग तो खड़े होने की होती है। यू वर नॉट सिटिंग, और वहां की क्या आ जाएगी? सिटिंग देयर। ठीक है, यू वर नॉट स्टैंडिंग, सॉरी स्टैंडिंग खड़ा खड़ा बहुत याद आ रहा है। यू वर नॉट सिटिंग देयर, बैठने की क्या होती है? सिटिंग। यू वर नॉट सिटिंग देयर। चलते हैं हम अपने तीसरे टाइप की तरफ, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमने जिस तरह से पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, जिसके शुरू में क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है हमारी? वॉज या वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया होगा तो नॉट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह गाना गा रही थी? गा रही थी, क्या वह गाना गा रही थी? तो लड़की है, सिंगुलर है, तो क्या उसके साथ क्या आ जाएगा? सबसे पहले वॉज। लड़की है तो उसके लिए क्या आएगा? वॉज सी। गाने की क्या होती है? सिंगिंग, वॉज सी सिंगिंग। और जो गाना होता है लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस, क्या तुम नानी के घर नहीं जा रहे थे? नानी के घर नहीं जा रहे थे। मैंने पूछा क्या तुम नानी के घर नहीं जा रहे थे? तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? वर। तुम की क्या होती है? यू। नहीं की क्या हो जाएगी? नॉट। वर यू नॉट। जाने की क्या होती है? गोइंग। टू, जा कहाँ रहे हो? नानी के घर। टू ग्रैंड मदर्स होम, टू ग्रैंड मदर्स, मदर में एपोस्ट्रोफी एस, ग्रैंड मदर्स होम। वर यू नॉट गोइंग टू ग्रैंड मदर्स होम। क्लियर? फिर हम अब आगे हमारे दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, जिसका बोलते हैं हम सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या आता है? जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कोई भी चीजें हमारी जब बीच में आ जाती हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंड टाइप, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड
वो हम फिर सबसे शुरू में लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड कौन कौन से बताया मैंने, कब, क्यों, कहां, कैसे। ठीक है, ये जब सेंटेंस में आ जाए, क्या क्या होना चाहिए बीच में, और बाकी चाहे कहीं पर भी हो बस आने चाहिए। मैं कहूं वह कहां पढ़ रहा था, वह कहां पढ़ रहा था। तो कहां की क्या हो जाती है स्पेलिंग, कहां की हो जाएगी वेयर। और वह है, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। वह की स्पेलिंग ही, वेयर वॉज ही रीडिंग, वह कहां पढ़ रहा था। क्लियर। दूसरा, तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे। तो क्या की क्या होती है, वॉट। तुम है, तुम प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, वर। यू, खाने की क्या होती है, व्हाट वर यू, खाने की क्या होती है, ईटिंग, व्हाट वर यू ईटिंग। अब एक कर लेते हैं हम नहीं वाला इसी में। मैं कहूं अन्वित कहां नहीं खेल रहा था, कहां नहीं खेल रहा था, कहां नहीं खेल रहा था। अन्वित कहां नहीं खेल रहा था, क्या जाएगा, अन्वित कहां नहीं। तो कहां की क्या होती है, वेयर, कहां की स्पेलिंग वेयर आ गई। अब वेयर के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अन्वित, ANWIT, वेयर अन्वित। अब नॉट आ गया तो नॉट किसके बाद आ जाएगा, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, वेयर अन्वित नॉट। और खेलने क्या होती है, प्लेइंग। लेकिन इसमें एक चीज तो खाई गए। अब गलती क्या हो गई है, वेयर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का तो यूज ही नहीं किया है। अब अनविथ, अनविथ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, वॉज। वेयर वॉज अनविथ नॉट प्लेइंग, अनविथ कहां नहीं खेल रहा था, वेयर वॉज अनविथ नॉट प्लेइंग। तो वॉज कहां पर आ जाएगा, अनविथ से जस्ट पहले और वेयर के जस्ट बाद, क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वेयर वॉज अनविथ नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो यहां पर हमारा दूसरा टेंस कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस खत्म होता है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको, चलिए आज कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा कि तुझे पाया तो लगा पा लिया सब है, तुझे पाया तो लगा पा लिया सब है, तुझे खोया तो लगा खो दिया खुद को भी। बस इसी शब्दों के साथ मैं ये सेशन आज का खत्म होता है। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मजे में रहिए।